जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे ताकि मां और सखियों के साथ रहकर उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब उसका धर्म है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि राम के भाई लक्ष्मण और उर्मिला किसके अवतार थे। जानेंगे दोनों के प्रेम और त्याग की कथा क्या कहती है। रामायण की कथा हम सबको जीवन में मर्यादा, प्रेम, त्याग और का महत्व सिखाती है। रामायण में भाई भाई के प्रति अनंत प्रेम को देखने को मिलता है। रामायण में मुख्य रूप से राम और सीता को ही महत्व दिया गया है, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का जिक्र रामायण में बहुत कम स्थानों पर ही मिलता है। दोस्तों, रामायण के राम और सीता मुख्य रूप से किस देवी के अवतार हैं, यह तो हम सब लोगों को पता ही है। लेकिन क्या आपको पता है कि राम के छोटे भाई और उनकी पत्नी उर्मिला, जो कि माता सीता की छोटी बहन थी, वह किसका अवतार थी। रामायण की कथा हमें जीवन में मर्यादा, प्रेम, त्याग का महत्व सिखाती है और इस कहानी में अपने भाई के प्रति अनंत प्रेम देखने को भी देखा जा सकता है। रामायण में मुख्य रूप से राम और सीता को ही महत्व दिया गया है, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का जिक्र रामायण में बहुत कम मिलता है। उर्मिला का त्याग और प्रेम सराहनीय है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के धरती पर जब अवतार लेने के बाद उनके प्रिय शेषनाग ने श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया था, तो दोस्तों आपको बताती हूँ कि अगर लक्ष्मण शेषनाग का अवतार थे तो उनकी पत्नी उर्मिला किस देवी का अवतार थी। उर्मिला के अवतार को जानने से पहले हमें यह भी जान लेना चाहिए कि उर्मिला की कथा क्या कहती है। बता दें कि जब भगवान राम और सीता 14 वर्षों के वनवास के लिए जाने लगे, तब उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ वन जाने की ठानी थी और वह भी 14 वर्षों के लिए वनवास पर चल दिए थे। लेकिन उनकी पत्नी उर्मिला ने स्वयं का जीवन भी 14 वर्षों के लिए एक साध्वी की भांति ही बिताया था। उन्होंने अपने पति लक्ष्मण की 14 वर्ष की जिद को भी स्वीकार कर लिया ताकि लक्ष्मण पूर्ण रूप से अपने बड़े भाई और भाभी की सेवा कर सके। उर्मिला ने अपनी आंखों से भी 14 वर्षों तक एक आंसू भी नहीं टपकाया था, क्योंकि लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा न करने का वचन दिया था ताकि वे अपनी नववधु अवस्था में उदास न हो। 14 वर्षों तक जब अपने पति लक्ष्मण से दूर रहने के कारण उर्मिला का त्याग सीता से अधिक माना जाता है। और दोस्तों, कहते हैं कि जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने धरती पर अवतार लिया था, तब उनके प्रिय शेषनाग ने भी लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया और श्री राम के अन्य भाई भरत भगवान विष्णु के हाथ में सुशोभित सुदर्शन चक्र के अवतार थे, तो वहीं शत्रुघ्न भगवान विष्णु के हाथ में स्थापित शंख के अवतार थे। इसके अलावा यह कहा जाता है कि उर्मिला नाग लक्ष्मी का अवतार थी, जो कि शेष की पत्नी है और गर्भ संहिता में नाग लक्ष्मी को क्षीर सागर नामक दिव्य महासागर का अवतार माना जाता है और उन्हें क्षीर कहा जाता है। लक्ष्मण और उर्मिला के 2 पुत्र भी थे, जिनका नाम अंगद और चंद्रकेतु था, तथा उनकी एक पुत्री सौम्यता नाम की एक पुत्री भी हुई थी। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना भी की थी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्रीमन नारायण। टेक केयर। बाय बाय।